जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन का 11वां नंबर प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले हम लोग 10 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। यदि आपने 10 वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव चलता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। कहता क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो 11 नंबर प्रैक्टिस सेट का तो पहला क्वेश्चन है, किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी निभाई है? तो इसका आंसर फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए। दोस्तों नीति आयोग किसके साथ मिलकर किया है बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को? इसका आंसर जल्दी से कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप हो जाएगा। यहाँ पे नीति आयोग आया है तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग जो है ये 2015 में इसका गठन किया गया था। नीति आयोग का 2015 में 1 जनवरी को किया गया था। ध्यान रखिए 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों इससे पहले योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था। इससे पहले इसका जो गठन हुआ था योजना आयोग का वो 1950 में हुआ था, 1950 में। और ये योजना आयोग और ये नीति आयोग दोनों का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो बस एक और क्वेश्चन की आंसर आपको करना है कि दोस्तों ये योजना आयोग जो है और नीति आयोग इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोनों का फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि योजना आयोग और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और ये दोनों का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सा नाम जो है वो पांडुपुत्र से संदर्भित है। कौन सा नाम है वो पांडुपुत्र से संदर्भित है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जनार्दन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जनार्दन हो जाएगा, जो कि पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न में से किसके चुनाव में किया जाता है? किसके चुनाव में किया जाता है? ठीक है, किसके चुनाव में किया जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व का? इसका आंसर जल्दी से कीजिए। इसका आंसर जल्दी से कीजिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जो होता है वो किसके चुनाव में किया जाता है? किसके चुनाव में किया जाता है? दोस्तों ये सभी के चुनाव में किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में किया जाता है, राज्य के विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में किया जाता है और उपराष्ट्रपति के भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताए, यानी उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां पे निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है। विधानसभा और मंत्री परिषद कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। जहां पे मंत्री सभा और विधानसभा दोनों हैं। ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ पे? 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मंत्रिमंडल मंत्री परिषद और विधानसभा है। मंत्री परिषद और विधानसभा है। कौन सा 2 है दोस्तों? एक पांडुचेरी है, पांडुचेरी, और एक दिल्ली है। ठीक है, एक दिल्ली है और एक पांडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका होता है? किसका होता है? कमेंट कीजिए इसका आंसर। किसका होता है? किसका होता है? तो दोस्तों ये वाणिज्यिक उधार का होता है। वाणिज्यिक उधार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे 6 नंबर का क्या आंसर होगा। 6 नंबर का क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आईन ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं?
आइन ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं है, किस प्रकार की सूचनाएं है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आइन ए अकबरी, दोस्तों ये नाम से ही पता चल जाता है कि अकबर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अकबर तो एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, अकबर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। इसकी आइन ए अकबरी की रचनाकार कौन है? आइन ए अकबरी की रचनाकार कौन है दोस्तों? अब्दुल फजल है। कौन है? अबुल फजल हो जाएगा। इसकी रचनाकार कौन हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। दोस्तों अबुल फजल ने अकबर के बारे में एक और पुस्तक लिखे थे जिसका नाम क्या था? अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 7 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची पर जो स्थित दर्रा है वो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ये काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, किस राज्य में है? काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से बताएं, कहाँ पे है दोस्तों काराकोरम दर्रा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। ये काराकोरम जो है वह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा भी है, जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा कहाँ है दोस्तों? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 8 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा जो उत्पन्न होती है कहाँ से होती है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ से होती है? कमेंट करके बताएं दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ से उत्पन्न होती है? गल्फ स्ट्रीम धारा ये महासागरीय दबाव से होती है। महासागरीय दबाव से होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पन्न महासागरीय दबाव से होती है। ठीक है, और ये गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी धारा है? यानी गल्फ स्ट्रीम जो है वह कैसी धारा है? एक गर्म जल धारा है। ठीक है, गर्म जल धारा है, ध्यान रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। चीन की महान दीवार का निर्माण, महान दीवार का जो निर्माण हुआ था वह कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि कब प्रारंभ किया गया था चीन की महान दीवार का? तो दोस्तों ये 214 ईसा पूर्व में किया गया था। 214 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए, बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए या फिर बाहरी आक्रमण से अपने को स्वयं को रक्षा करने के लिए, अपने राज्य को रक्षा करने के लिए 214 ईसा पूर्व में महान दीवार का निर्माण कराया गया था चीन में, जो कि प्रारंभ हुआ था 214 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण तथा संचयन द्वारा कौन से पोषण तत्व अधिकांश से प्रभावित होती है? अधिकांश तत्व जो है वह प्रभावित होती है कौन से? दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन से होती है प्रभावित? ये कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। जल्दी से करके बताएं हमें कमेंट कि ग्रह अपनी जो है धुरियों पर गतिशील रहते हैं, किसके कारण से रहते हैं? ऑप्शन है सूर्य की अपनी धुरी की परिक्रमा के द्वारा या फिर गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 12 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्य कहाँ है? पोताश्य कहाँ है? भारत में मत्स्य ग्रहण जो है पोताश्य वह कहाँ पे है? इसका आंसर अगर आप बताना चाहते तो जल्दी से बता दे, बताना चाहते तो जल्दी से बताए कि भारत में जो स्थित प्रमुख जो है मत्स्य ग्रहण पोताश्य कहाँ पे है? ये कोचीन में है, कोचीन में है, ठीक है, कोचीन में। और इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि कोचीन जो है वह कोचीन जो है किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस पर्वत पर उत्पन्न होती है? किस पर्वत पर उत्पन्न होती है दोस्तों? ये कमेंट करके बताएं किस पर्वत पर उत्पन्न होती है? तो ये ट्रोपोस्फियर पर होती है, ट्रोपोस्फियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये संविधान से है कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है किसके द्वारा? किसके अनुमति मिल जाने के बाद? किसके अनुमति मिल जाने के बाद संसद में जो प्रस्तुत बिल होता है वह एक अधिनियम बन जाता है? किसके अनुमति मिलने के बाद? किसके अनुमति मिलने के बाद? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद बन जाता है, यानी उस पर हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति। कितने अनुच्छेद के तहत? कितने अनुच्छेद के तहत उस पर हस्ताक्षर करते हैं? कितने अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 111 अनुच्छेद के तहत करते हैं, 111 अनुच्छेद के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पे बना है? अलमाटी बांध किस नदी पे बना है? दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अलमाटी बांध जो है वह किस नदी पे बना है? कमेंट करके बताएं। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट में था, कावेरी नदी। तो इसका उद्गम स्थान भी आप लोग बताएंगे कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है और ये किस नदी पे है? अलमाटी बांध, ठीक है, किस नदी पे? अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पे है दोस्तों? ये कृष्णा नदी पे है, ठीक है, कृष्णा नदी पे है। और कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होती है? महाबलेश्वर से होती है। कृष्णा नदी का उद्गम किस नदी से होती है? महाबलेश्वर से होती है। और इसकी तुंगभद्रा जो देख रहे हैं वह इसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? यानी समुद्री व्यस्त व्यापार मार्ग कौन सा है? विश्व में जो सबसे ज़्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपको जल्दी से करके बतानी है। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर कथन है, ठीक है। कथन में कहता है कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। यह तात्पर्य है, यानी ये जो बात कही गई है, कथन जो है वह किससे तात्पर्य करता है? चलिए ऑप्शन है, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह देश के मूल्यवान विस्तृत संस्था है, लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, ये तो ज़रूर ही जानते होंगे आप लोग। ये राज्य जो है, राज्य बिहार, वह कब पड़ा था? राज्य का नाम जो है बिहार कब पड़ा था? इसका आंसर कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्योंकि हम लोग बिहार से ही है और ये नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे दोस्तों? बिहार जो नाम पड़ा हुआ राज्य का कब पड़ा था? कब पड़ा था? इसके शासनकाल दिया गया है और बहुत सारे शासक का शासनकाल दिया गया है और एक सदी दिया गया है। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि इसका जो है 12वीं सदी में ही नाम पड़ा था, 12वीं सदी में नाम पड़ा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों जब इसका नाम पड़ा था बिहार, उस समय सबसे पहले जो इसका राजधानी था वह कहाँ पे राजधानी था? सबसे पहले जो राजधानी था वो उसका कहाँ पे था राजधानी? तो ये बिहार शरीफ इसकी राजधानी थी, ठीक है, बिहार शरीफ इसकी राजधानी थी पहले। पर इसने पटना में कौन स्थानांतरित किया? तो ये किसने स्थानांतरित किए थे पटना में? तो ये शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। दोस्तों मीर कासिम का क्या चीज़ की स्थापना किए थे? कहाँ पे राजधानी बनाए थे मीर कासिम? कहाँ पे बनाए थे?
ये मुंगेर में बनाए थे, मुंगेर में बनाए थे। दोस्तों ये हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत के हिंदू शासक के अंतिम शासक थे, हिंदू में जो राजा थे वो अंतिम हर्षवर्धन माने जाते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगी, 12वीं शताब्दी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है, किस देश में है। दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वाडोर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, वो विश्व में सबसे व्यापार कौन सा महासागर था और ये व्यापारिक नदी है, विश्व में व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा व्यापारिक नदी हो जाएगा, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा हो जाएगा, ये राइन नदी हो जाएगा। राइन नदी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हो जाएगा, राइन नदी हो जाएगा, राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 21 नंबर क्वेश्चन हिंदी से आ गया है, यानी भाववाचक संज्ञा चुने। ठीक है, भाववाचक संज्ञा चुनने के लिए बताया जाता है। तो भाववाचक पहले यहाँ पे देखेंगे, भाववाचक क्या होता है, गुण किसी का बताता है, दशा बताता है, भाव बताता है, इसी को कहते हैं हम लोग भाववाचक, जो किसी का भाव बताता है या गुण बताता है। ठीक है, तो वकीलता, वकील क्या, वकील यहाँ पे बताया गया है, वकील जो है यहाँ पे बताया गया है, ऑप्शन में सारा वकील से ही रिलेटेड है, वकीलता है, वकालत है, अब वकीलता है। ठीक है, और वकीलता है, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, वकीलता, वकीलता और यह वकीलता। ठीक है, वकालत है, तो किसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो वकील जो होता है वकील, ठीक है, वकील ही ना वकीलता बताता है, तो वकील जो है ना वह वकालत करता है। ठीक है, वकील क्या करता है, वकील जो है वकालत करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, जो दोस्तों जो भी क्वेश्चन की आंसर आपको मालूम है हिंदी में वो हमें बता सकते हैं। चलिए, सुख दुख का सही समान चुने, सुख दुख का सही समास चुनना है। ठीक है, सही समास चुनना है, सुख दुख का सही समास चुनना है, सुख दुख का सही समास चुनना है। दोस्तों सुख दुख क्या होता है, दो वर्ड होता है। ठीक है, दोनों अगर वर्ड जो है प्रधान हो, दोनों वर्ड प्रधान हो तो उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पतन का विपरीतार्थ शब्द होता है, पतन का विपरीतार्थ शब्द होता है, विपरीतार्थ मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, विपरीतार्थ का मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पे पतन का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। ठीक है, उत्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतन उत्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना है, माधव मुक्तिबोध जी का रचना कौन सा है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोलना है। माधव मुक्तिबोध जी का जो रचना है वो कौन सा है, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, पृथ्वीराज रासो जो है वह किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चंद्रबरदाई, दो दिया गया कलहन और तीसरा है वाल्मीकि और चौथा हर्षवर्धन है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पृथ्वीराज द्वारा रचित जो रचना है वह चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 26 नंबर क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सबसे पहले हमें ये बताया कि माउंट आबू अभी है किस राज्य में, है किस राज्य में, माउंट आबू किस राज्य में है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं। माउंट आबू जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान में माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। और ये दिलवारा मंदिर जो है वह किसने निर्माण करवाया था, दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो ये सोलंकी द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मैंने नहीं देखा, सोलंकी द्वारा, ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी है जो कि डी के स्थान पे सेट हो गया है, तो ऑप्शन आपका सी है जो कि सोलंकी के द्वारा
स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था, किसका? तो ये दिलवारा मंदिर का। और दिलवारा मंदिर अभी है कहाँ? दिलवारा मंदिर राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि बौद्ध धर्म से कौन सा जो है संबंधित नहीं है। ऑप्शन है नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ और बोधगया। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा जो कि बौद्ध धर्म से, ध्यान रखिए क्वेश्चन में संबंधित नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, वो उसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अब आंसर मैं बताता हूँ कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित है वह नालंदा विश्वविद्यालय तो है ही, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में इनकी जो है पाठ कराया जाता, तो नालंदा विश्वविद्यालय से इनका तो संबंध है ही। चलिए, सोमनाथ का संबंध नहीं है। सोमनाथ है एक शिव मंदिर, ठीक है, सोमनाथ है एक शिव मंदिर, और जिसका जो है ध्वस्त किसने करवाया था? गौरी मोहम्मद गौरी ने करवाया था 1025 में। कब करवाया था? 1025 में कराया गया था। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने 1025 में किया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। और बोध गया की बात कर ले, बोध गया की बात कर ले तो यहाँ पे तो आप जानते ही होंगे, चलिए कमेंट करके बता दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? यानी कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका व्यापारिक अधिकार जो है वो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो है दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? ये 1773 में आया था, 1773 में। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था? कोलकाता में। इसका भी आंसर आपको बताना है, कोलकाता में। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए 1773 अकॉर्डिंग यानी रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में क्या किया गया था? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। कब? 74 में, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ पे? कोलकाता में किया गया था। चलिए एनीबॉडी कोई बताइए यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? तो दोस्तों यह चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा क्या किया गया था? तो ये चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी में ये 20 वर्ष के एकाधिकार पत्र जो था उसे बढ़ा दिया गया था। कंपनी के द्वारा 1813 में क्या किया गया था? तो ये कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया था। और 1833 में तो आप जानते ही हैं किसे समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को। अब 53 है चार्टर एक्ट 1853, तो इसके तहत क्या किया गया था? 1853 के तहत दोस्तों इसमें अभी जो आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं इसका जो है 1873 में इसका उद्घाटन यानी परीक्षा का प्रारंभ कराया गया था 1853 एक्ट के तहत। 1853 एक्ट के तहत ये जो प्रारंभ किया गया था क्या? परीक्षा का 1853 एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, वायुमंडलीय की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है? पृथ्वी को किससे बचाती है? वायुमंडलीय ओजोन परत जो है वह पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है? तो ये पराबैंगनी किरण से बचाती है। पराबैंगनी किरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसका जो है प्रजाति व उनके निवास स्थान का जो जोड़ा गलत है उसे छांटना है, तो कौन सा हो जाएगा? जोड़ा गलत कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जोड़ा गलत जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो पिग्मी जो है वह कांगो बेसिन कहाँ पे है? कांगो बेसिन बिल्कुल सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बद्दू यहाँ पे होगा, ठीक है, ध्यान में बहु लिखा गया है, यहाँ पे बद्दू होना चाहिए था, बद्दू होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है सऊदी अरब, सऊदी अरब बिल्कुल सही है, सऊदी अरब बिल्कुल सही है। साइबेरिया, ठीक है, यहाँ पे साइबेरिया आई है, तो साइबेरिया में जो पाई जाती है वो तारतार पाई जाती है, पर तारतार पाई जाती है, ध्यान रखिएगा,
तार पाई जाती है साइबेरिया में। तो इसका कौन सा गलत जो है मिलान है इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। जिनका ऑप्शन नंबर सी है बहुत बहुत बधाई हो उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है। निम्नांकित में से कौन सा जो है धात्विक खनिज हो जाएगा। धात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जस्ता। कौन सा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है। यानी लोहे का अयस्क जो है नहीं होता है। निम्नलिखित माने नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा जो है लोहे का अयस्क नहीं होता है। लोहे का अयस्क नहीं होता है, कौन सा है जो दोस्तों लोहे का अयस्क नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि लोहे का अयस्क जो है कौन सा नहीं होता है। यहाँ पे लिग्नाइट होगा, ठीक है। लिग्नाइट जो कि लगनाइट लिखा गया है, लिग्नाइट होगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा जो है नहीं होगा, तो ये ही होगा जो कि लिग्नाइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बहुत अच्छा उनके लिए। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है अब प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ से होती है, तो ये अर्ध महासागर के पश्चिमी तट से होती है। अर्ध महासागर के पश्चिमी तट से होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी धारा है, गर्म धारा है। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा नगर जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर कौन सा नगर को कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए ये जो मैनचेस्टर जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर जो है किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मैनचेस्टर ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। और ये कहाँ पे, यानी भारत के किस नगर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर किसे को कहा जाता है, तो ये ओसाका को कहा जाता है। ओसाका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर, भारत में सर्वोच्च माना जाता है। भारत में किसे सर्वोच्च माना जाता है दोस्तों। भारत में किसे सर्वोच्च माना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारत में जो है किसे सर्वोच्च माना जाता है। ऑप्शन है न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को और राष्ट्रपति को। किसे माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों, ये संविधान को माना जाता है। संविधान को माना जाता है सर्वोच्च। भारत में किसे माना जाता है, संविधान को माना जाता है। संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, संसद 79 में वर्णित है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो 52 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्द को जोड़ा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे कमेंट कीजिए कि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, कौन सा शब्द जो है जोड़ा गया था, ये भी जल्दी से कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट कीजिए 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों। ये 1976 में हुआ था। 1976 में, जिसका भी 1976 आंसर आया है बिल्कुल सही है। 1976 में आया था। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिनका सही आया है सी, वह बिल्कुल सही मारे हैं। यानी समाजवाद की जो है, समाजवाद की इसमें जोड़ा गया था, समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये 42वें संविधान जो हुआ था उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। संविधान में समाजवाद जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था और अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के सूची से हटा दिया गया है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था।
पहले जो ये संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, पहले जो था वह 19 के 6 में था, ठीक है, 19 के 6 में था, संपत्ति का अधिकार 19 के 6 में था और 31, ठीक है, 31 था। तो ये जो दोनों को हटाकर अब 300 के क में रखा गया है। कहाँ पे? 300 के क, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अभी जो है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है। और जिनका भी आंसर ए आया है, जिनका भी आंसर ए आया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार जो है मूल अधिकार से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? इसका भी आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 44वें संविधान संशोधन जो हुआ वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, कब हुआ दोस्तों? ये 1978 से 79 में हुआ था। जिसका भी आंसर 78 से 79 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, 78 से 79 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। चलिए यहाँ पे बताइए आंसर कि कौन सा जो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। यानी इसमें 3 जो है सही दिया गया है, ठीक है, और एक जो है वह गलत दिया गया है। जो गलत है वो हमें छांटना है, कौन सा जो है वह छांटना है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य जो होता है दोस्तों वह निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना इनका कार्य है। उसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता देना यह भी कार्य है। अब इनका कार्य जो होता है वो उम्मीदवार को चयन करना ये नहीं होता है, ठीक है। उम्मीदवार को चयन करना किसका? तो ये राजनीतिक दलीय का होता है, राजनीतिक दलीय का होता है, राजनीतिक दल का होता है उम्मीदवार को चयन करना। तो किसका कार्य होता है? तो ये निर्वाचन दल का होता है। यानी किसका कार्य? निर्वाचन दल का। कौन सा हो गया? निर्वाचन आयोग का जो हो गया, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, जो कि इनका कार्य नहीं होता है। ये राजनीतिक दलों का काम है जो कि उम्मीदवार को चयन करना। 38 नंबर हो गया। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी भूमि से टकराकर फुटबॉल जो है ऊपर या फिर गेंद, ठीक है, फुटबॉल या गेंद जो होता है ऊपर उछलती है। क्यों उछलती है? क्यों उछलती है? वो अपने प्रत्यस्थ गुण के कारण उछलती है, प्रत्यस्थ गुण के कारण जो है उछलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? संचायन बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। संचायन बैटरी जो होता है, संचायन बैटरी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक शीशा वाला होती है, शीशा संचायक होती है, और एक जो होती है वह क्षारीय संचायक होती है। शीशा संचायक और एक क्षारीय संचायक होती है। तो ये संचायक बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वह शीशा का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। किसका प्रयोग होता है? शीशा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।